एक बार सैम नाम का एक लड़का हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रहता था। सैम एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था जिसे जंगल घूमना बहुत पसंद था। वह अक्सर नए नए रास्तों की खोज में जंगल में भटकता रहता था। सैम को हमेशा से पियानो बजाना बहुत पसंद था और पियानो सीखने के लिए वह एक म्यूजिक क्लास भी जाता था। और भी कई लोग वहाँ म्यूजिक सीखने आते थे। उनमें से कुछ सैम के दोस्त भी बन गए थे। वे सभी रोज अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते थे और बार बार अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाने की प्रैक्टिस भी करते थे। पर सैम ऐसा नहीं करता था। उसे एक ही ट्यून बार बार बजाना बोरिंग लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सैम के सारे दोस्तों ने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट अच्छे से बजाना सीख लिए थे और उनमें से कुछ तो फेमस भी हो गए थे। पर सैम ने अभी तक किसी भी ट्यून को परफेक्ट बजाना नहीं सीखा था और इस बात का सैम को दुख भी हो रहा था कि उसके दोस्त तो अपने अपना नाम कमाने लगे पर वह अभी भी कुछ नहीं कर पाया। अब भी सैम अक्सर अपने गांव के जंगलों में नए नए रास्ते ढूंढता रहता था। और एक दिन सैम की नजर एक पेड़ पर पड़ी। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। सैम को ऐसा लग रहा था मानो वह पेड़ उसे बुला रहा हो और सैम भी खुद को उसकी ओर जाने से नहीं रोक पाया। और जैसे ही उसने उस पेड़ को छुआ वह एक अंधेरी जगह पहुंच गया जहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर वह डरा नहीं और हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा। कुछ देर आगे बढ़ने पर उसे एक ट्यून सुनाई देने लगी। पहले तो वह रुक गया और फिर उसने उस धुन का पीछा करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया और आगे जाकर वह एक जगह पहुंचकर रुक गया और उसने देखा उसके सामने एक पियानो रखा है और पियानो के पास एक आदमी बैठा है जो उस धुन को बजा रहा था जिसका पीछा करते हुए वह यहाँ तक आया है। वो आदमी अभी भी ट्यून बजाने में मस्त था और सैम भी उसकी ट्यून सुनने में खो सा गया। कुछ देर में धुन खत्म हुई और सैम का ध्यान भी टूट गया और तुरंत ही उसने उस आदमी से पूछा, आप कोई जादूगर है क्या? क्या आप कोई जादुई धुन बजा रहे थे? तभी वह आदमी बोला जो थोड़ी देर पहले पियानो बजा रहा था, नहीं मैं कोई जादूगर नहीं हूँ और न ही ये धुन कोई जादुई थी। ये तो एक सिंपल सी ट्यून थी, इसे तो तुम भी बजा लोगे। सैम उस पियानो बजाने वाले आदमी की बात सुनकर हैरान हो गया और हैरानी के साथ बोला, क्या मैं? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो सपने में भी ऐसी धुन नहीं बजा सकता। और अगर आप कोई जादूगर नहीं हैं, तो जरूर आप कोई फेमस पियानो प्लेयर हैं और आपको सालों से पियानो बजाने का अभ्यास है। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये कौन सी जगह है? फिर वो आदमी बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ एक बात तुम्हारी पूरी तरह से सही है और वो है अभ्यास यानी प्रैक्टिस की। ये जगह मेरे पिता की है और वो एक जादूगर थे और वो यहाँ अपने जादू की प्रैक्टिस किया करते थे और मैं भी महीनों से यहाँ पियानो बजाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सैम हैरानी के साथ कहता है, क्या सिर्फ प्रैक्टिस करके आप इतना अच्छा पियानो बजाना सीख गए? वो आदमी फिर कहता है, हाँ ये सच है। लगता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। सैम फिर कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे वाकई में आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। भला कोई सिर्फ प्रैक्टिस करके इतना परफेक्ट कैसे बन सकता? उस आदमी ने सैम से पूछा, अच्छा ये बताओ क्या तुमने कभी पियानो बजाया है? फिर सैम ने कहा, हाँ मैं एक म्यूजिक क्लास जाता था जहाँ मैं पियानो बजाना भी सीखता था। तभी वो आदमी फिर बोला, तो तुम्हारे साथ और भी कई लोग वहाँ म्यूजिक सीखते होंगे? फिर सैम ने कहा, हाँ वहाँ और भी कई लोग थे जो तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते थे और आज वे सभी अपनी लाइफ में काफी कुछ हासिल कर चुके हैं। कोई फेमस गिटार प्लेयर बन गया तो कोई फेमस सिंगर बन चुका है, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वो आदमी फिर बोला, अच्छा तो ये बताओ तुम्हारी क्लास के बाकी लोग कितनी देर तक अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? सैम बोला, वे सभी तो घंटों एक ही धुन बार बार बजाते रहते थे, पर मुझे ये काम बहुत बोरिंग लगता था। वो आदमी फिर बोला, बस यही कारण है तुम बाकियों की तरह क्यों अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। वे सभी घंटों एक ही धुन बार बार प्रैक्टिस करते थे पर तुम कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते थे। वो आदमी फिर बोला, तुम्हें क्या लगता है एक ही धुन बार बार बजाना आसान काम होता है? पर यह बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर बार हमें अपनी पिछली बार बजाई गई धुन की गलती जानकर और समझकर उसे सुधारनी होती है। और जब हम बार बार अपनी धुन की गलतियां निकालते हैं तो एक वक्त ऐसा आ जाता है जब हमारी धुन में एक भी गलती नहीं बचती और वो एकदम परफेक्ट बन जाती है जिसके कारण वह सबको पसंद आती है। जैसे थोड़ी देर पहले तुम्हें मेरी बजाई धुन बहुत पसंद आई थी और अब तो तुम समझ गए होगे कि वो धुन कोई जादुई नहीं थी, पर ये जगह जरूर जादुई है और अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उस आदमी की बात खत्म होते ही सैम वापस जंगल में आ गया। सैम अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसने प्रैक्टिस ना करके कितनी बड़ी गलती की थी और उस दिन के बाद से सैम खूब प्रैक्टिस करने लगा और आगे जाकर वह एक फेमस पियानिस्ट बना।
सैम ने दोबारा उस पेड़ को ढूंढने की काफी कोशिश की, पर वह पेड़ सैम को दोबारा फिर कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों, प्रैक्टिस एक फिल्टर की तरह होती है जो हमारे काम में की गई गलतियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। तो अगर आप भी किसी काम में परफेक्ट बनना चाहते हैं या लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस को अपनी आदत बनाएं और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।